नमस्कार दोस्तों, मैथ्सफुल जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग ग्राफ स्टैंडर्ड 10 सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने उदाहरण 3.47 लिया था। ग्राफ ऑफ वेरिएशन में डायरेक्ट वेरिएशन अनुक्रमानुपाती विचरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, उसका डेफिनेशन पिछले क्लास में हमने पढ़ा और सीखा और उसके बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली है। अभी उदाहरण 3.48 हम आज करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इस स्थिति के लिए समय दूरी के बीच एक आलेख खींचिए और आलेख से ज्ञात कीजिए विचरण का अचर यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी वो, और 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। तो ये 3 प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहले जो पहली लाइन आपको प्रश्न की दी हुई है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। अगर आप समय को मिनट में ले लेते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो इसके ग्राफ बनाते समय हम जो है x में सबसे पहले इसका अभी हम जो है एक टेबल बनाएंगे और हम ये ले लेंगे कि जो टाइम लगने वाला है, माना कि लगने वाला समय मिनट में है और तय दूरी जो है वो किलोमीटर में है। तो समय जो है 1 घंटा यानी 60 मिनट, 2 घंटा यानी 120 मिनट, 3 घंटा यानी 180 मिनट और 4 घंटा यानी 240 मिनट में कितनी दूरी तय होगी उसके हिसाब से हम ले लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट में 50 किलोमीटर, 2 घंटे यानी 120 मिनट में 100 किलोमीटर, 3 घंटे में 150 किलोमीटर और 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने टेबल बना लिए है। और जब टेबल को हम ध्यान से देखते हैं, सारणी को और तालिका को ध्यान से देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि x के बढ़ने पर, देखिए x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है। इसको आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। x को बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहे हैं। जब दोनों इंक्रीज होता है तो अनुक्रमानुपाती विचरण होता है। और इसका जो समीकरण है y = kx, हम अपने दिमाग में इसको याद रखना है। जब भी अनुक्रमानुपाती विचरण होता है तो y = kx लेना है और k = y/x हम इसको जो है समानुपात का अचर k ले लेंगे और विचरण का अचर फाइंड करेंगे। k = y/x 50/60। पहला जो 2 वैल्यू है x और y का, उसको हम अनुपात में लिखेंगे y/x में। तो 50/60 यानी 5/6 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा। सरल करने पे 5/6। 100/120 को करेंगे भाग तो भी 5/6 आएगा। 150/180 करेंगे तो भी 5/6 आएगा। 200/240 करेंगे तो भी हमें 5/6 आएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अतः समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, y = kx से k की जगह में हम 5/6 लिखेंगे और y = 5/6 ऑफ x हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम करेंगे ग्राफ के बाद में। इसको एक बार फिर से हम समझ लेंगे। और
ग्राफ कर लेने के बाद में इसका उत्तर हम करेंगे। अब हम इसका ग्राफ करेंगे और जैसा कि आपको पता है 2 लाइन इसमें, सबसे पहले हम इसका स्केल सेट कर लेंगे। एक्स एक्सिस में आप देखेंगे 60, 120, 180, 240 जो नंबर्स हैं वो 30 के टेबल में आ रहे हैं, और वाई एक्सिस में जो नंबर्स हैं 50, 100, 150, 200 ये 50 का टेबल में आ रहे हैं। तो स्केल सेट कर लेंगे। इसका स्केल सेट करके आप लोग लिख लेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 यूनिट्स, और वाई एक्स यानी कि वाई एक्सिस इक्वल टू 50 यूनिट्स आप लिख लेंगे। वहां पे वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे और बराबर लाइन के ऊपर लाइन एकदम से बढ़िया आप ड्रॉ करेंगे नीट से। ध्यान रहेगा कि लाइन के ऊपर लाइन बराबर आनी चाहिए। और वैसे ही वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए आप नीचे से 2 बॉक्स छोड़ देंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है और नीट हैंडराइटिंग से एक्स और वाई एक्सिस आप बता देंगे। इस प्रकार से वाई यहाँ पे वाई आएगा, नीचे वाई डैश आप लिख लेंगे और यहाँ पे एक्स डैश लिख लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा उसको 0 लिखेंगे। और नेक्स्ट 30 यूनिट से एक्स एक्सिस में आप तो 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 और 300। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, एक बॉक्स को छोड़ के एक बॉक्स में नंबर लिखते हैं, तो वैसा नहीं करना है क्योंकि ये स्केल हमने सेट कर दिया। आप एक बॉक्स को छोड़ के एक बॉक्स में लिखेंगे तो वो स्केल के हिसाब से नहीं आएगा और गलत हो जाएगा। तो हमें कंटिन्यू नंबर जो हर एक बॉक्स कंटिन्यू लाइन पे लिखना है, आपको एक छोड़ के एक नहीं लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया है। वैसे ही वाई एक्सिस में पहला जो पॉइंट है 50, बाद में 100, 150, 200, 250, 300, 350। इस प्रकार से आप थोड़े नंबर लिख लेंगे, जितनी आपको जरूरत है उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एक 400-500 तक आप लिख सकते हैं, 400, 450, 500। तो इस प्रकार से आपने सारे नंबर जो है इसमें ज़रूरत के हिसाब से लिख लिए हैं। अभी आप जो है इसको काउंट करते हुए ध्यान से इसका जो नंबर प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड आपने देखा होगा 60,50, 60,50, जहाँ 60 से लेंगे हम और 50 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक डॉट रख लेंगे। मैं इसको आपको एकदम पास से बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। 60 है यहाँ पे, इस प्रकार से 60 यहाँ पे देखेंगे और 50 यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा के इसको एक छोटा सा राउंड करेंगे, छोटा सा राउंड इस प्रकार से आप कर लेंगे। वैसे ही 120, 100, 120, 100 पे आप पॉइंट लगा के उसको प्लॉट करेंगे, छोटा सा गोल करेंगे। 180, 150, 180 में यहाँ पे 150 है आपके पास, यहाँ पे 180 एक्स एक्सिस में और 150 वाई एक्सिस में, दोनों यहाँ पे मीट हो रहा है तो वहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। और 240 का 200 वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 240, दोनों जो है यहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे और गोल करेंगे। पॉइंट्स जो आपने लिया है 60, 50 उसको लिख लेंगे।
120, 100, 180, 150, 240, 200। इसके बाद सारे पॉइंट्स को ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन में लेते हुए ध्यान से देखकर हर एक पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे एक, और आगे जाके एरो मार्क लगा देंगे। जहां तक आपने खींचा उसके एंड पॉइंट पे एक एरो मार्क लगा लेंगे। प्रश्न में आपको क्या पूछा है, दो जो प्रश्न आपको यहाँ पूछा गया है। पहला प्रश्न है 1.5 आवर में हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 1.5 आवर। तो टाइम जो है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम, समय इन मिनट्स हमने लिया है, समय जो है मिनटों में लिया है हमने, मिनट में। और 1.5 आवर में हमें पता है 90 मिनट होता है, 90 मिनट्स। 1.5 आवर में 90 मिनट्स को आप ध्यान से देखेंगे। 90 मिनट्स को देखते हुए वो 90 मिनट्स से एक लाइन करेंगे। जो आपका लाइन अभी थोड़ी देर पहले हमने जो लाइन किया है वहां तक उसका जो है वो लाइन आपको करना है एक्स एक्सिस से ज्वाइन करते हुए, और उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे देखेंगे उस लाइन को और ध्यान से करेंगे और उस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है। तो वो 50 और 100 के एकदम बीच में है, 50 और 100 के एकदम बीच में आपको 75 मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है वो 90,75 है, 90,75। तो पहला आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1.5 आवर, 1.5 घंटे में उसने जो दूरी तय करनी है वो 75 किलोमीटर होगी। ऐसे ही जो है अगला प्रश्न है उसका उत्तर आपको बताना है कि 300 किलोमीटर के लिए कितना मिनट लगेगा। तो 300 किलोमीटर आपका एक्स एक्सिस में जो 300 किलोमीटर जो है उसको आप देखेंगे यहाँ पे टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन जो है वो एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस में है। डिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, दिनों की संख्या नहीं है, वो अगला प्रश्न है। डिस्टेंस यहाँ पे दूरी जो है वो लिखेंगे, दूरी जो है वो किलोमीटर में है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। 300 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा आपको बताना है। तो 300 के जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उस लाइन तक आप डॉट कर लेंगे। पहले 300 से होती हुई इस लाइन तक आप लाइन के ऊपर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और वो एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रही है वहां आप देखेंगे। नंबर आपने नहीं लिखा है तो लिख ले 330, 300 के बाद 330 और 360। तो हमने देखा 360 मिनट लगेंगे, उसको 360 मिनट लगने वाले हैं। ये जो पॉइंट है 360,300, पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का है, 360 आवर्स बता रहा है टाइम, और 300 इसका जो किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर के लिए 360 मिनट लगने वाले हैं। 360 मिनट में कितने आवर्स होते हैं ये आप कन्वर्ट कर लीजिए। 360 मिनट में 6 आवर्स होते हैं। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें देना होगा। फाइनली सेकंड प्रश्न का जो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका ग्राफ बनाओ वेरिएंस कौन सा, ये हमने बता दिया है। दूसरे प्रश्न का आप उत्तर बता रहे हैं 1.5 घंटे में 75 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स में 75 किलोमीटर दूरी तय होगी। इन 1.5 आवर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। और अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आप पेन से भी लिख सकते हैं, 300 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 360 मिनट या 6 घंटे आपको चाहिए। टू ट्रेवल 300 किलोमीटर, टाइम टेकन इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो इस प्रकार से आपको कंक्लूजन लिखना है इसका। तो इसका ग्राफ अभी हमने कर लिया है और ग्राफ को देखते हैं हम। 1.5 घंटे का जो समय है उसमें कितना दूरी तय होगा। तो ग्राफ हमारे सामने है। x इक्वल टू 90 मिनट। जब 1.5 घंटा है तो उसको मिनट में आप चेंज करेंगे तो x इक्वल टू 90 मिनट होगा। और x एक्सिस पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। x एक्सिस पे ये जो 90 मिनट का समय है उससे सीधा लाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 75 जो है किलोमीटर आपका दूरी इसमें आएगा। यानी जब समय 90 मिनट हमारे पास होगा तो हम 75 किलोमीटर का दूरी तय कर लेंगे। ये आपको समझ लेना है। अतः 1.5 घंटे में तय दूरी 75 किलोमीटर है। और तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। तो देखिए x इक्वल टू, यहाँ पे आप y की जगह में जो है यहाँ पे 300 लेंगे और x फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 6y/5 होगा। और 6/5 ग्राफ से आप चेक कर लेंगे इसको। 300 किलोमीटर जहाँ है उससे सीधे एक लाइन करेंगे और जहाँ लाइन है वहां तक आप उसको करेंगे और जहां तक लाइन आ जाती है वहां डॉट रख के सीधा एक्स एक्सिस में एक सीधा लाइन नीचे की तरफ ऐसे करेंगे। जहाँ पे हमें दिख रहा है 360 मिनट जो है आया है। और जब फार्मूला में डाल के हम इसको सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल करके करेंगे तो भी हमें 360 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे 5 के पहाड़े में ये 300 कैंसिल होके 60 बार होगा। 6 × 60 करेंगे तो 360 मिनट हमें मिल जाएगा। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय जो है वो 360 मिनट या 6 घंटे हमें इसमें लगने वाले हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही आज करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी देखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, मित्रों को देखने के लिए कहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 10th स्टैंडर्ड के जितने भी टॉपिक है सभी के वीडियो मैंने बनाए हैं और बहुत से बच्चों ने देखा है। आप भी उनको देखिए और देख के अपने जो भी डाउट्स है क्लियर कीजिए और डाउट को कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली कक्षा में व्युत्क्रमानुपाती विचरण को एक्सप्लेन करके उसके जितने एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको समझा दूंगा और उसका ग्राफ भी हम इस प्रकार से बना के देखेंगे और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो है सभी प्रश्नों के उत्तर और इसके बाद 2 प्रश्नों व्युत्क्रमानुपाती के 2 प्रश्न और प्रश्नावली 15 को हम सॉल्व कर लेंगे। 6 प्रश्न के 6 ग्राफ में आपको बना के बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।